वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, बट वही माइन्यूट डिफरेंस एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपके सिलेबस में और साथ में लाइफ में भी। दैट हम लोग बोलते हैं ना कि एक साथ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है बट उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो वो क्या है, दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है कि एक जगह जब जमा होना, ठीक है। एंड फिजिक्स में कंपाउंड जो होता है, सॉरी केमिस्ट्री में जब हम लोग कंपाउंड पढ़ते हैं, दैट इज अदर थिंग। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। तो पहले सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, अगर मैंने किसी को 100 रुपया लेंड किया है, उधार दिया है, और कितना 2 years एट अ रेट ऑफ 5%, तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा वो मैं कैलकुलेट करूंगा। दैट इज 100 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। कट गया, बचेगा कितना, 10 रुपीज। दैट मीन्स इंटरेस्ट विल बी ऑफ रुपीज 10। मतलब क्या है, 100 रुपए पे एक साल में कितना इंटरेस्ट पड़ा है, 5 रुपया। और वही दूसरे साल में फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना आया है, 5 रुपीज। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हम लोग सीआई का बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाता है, एट 100 रुपीज 2 साल के लिए दिया गया, सेम क्राइटेरिया ले लेते हैं। 100 रुपीज दिया गया है 2 साल के लिए, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 5%। तो पहले ईयर में कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 5, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में कितना रेट कैलकुलेट होगा, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करते हैं और जब हम लोग सेकेंड ईयर में फॉरवर्ड करते हैं किसी भी चीज को, और ऐसा ही में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है दैट प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा सेम रहेगा, प्रिंसिपल विल नॉट चेंज। जैसे यहाँ पे 100 रुपीज पे 5 रुपीज इंटरेस्ट मिला है फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी क्या हुआ, 100 रुपीज पे ही 5 रुपया इंटरेस्ट मिला है, 5 रुपीज इंटरेस्ट मिला है। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल हम लोग का चेंज नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर अगर हमने 100 रुपीज लिया है और हमारा इंटरेस्ट आया है 5 रुपीज, तो फॉर सेकेंड ईयर हमारा जो प्रिंसिपल होगा दैट विल बी 100 + 5, दैट इज 105, ठीक है। और 105 पे हम क्या करेंगे, फॉर सेकेंड ईयर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी 525 डिवाइड बाय 100, सो इट विल बी 5.25। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, यहाँ पे 5 रुपीज, यहाँ पे 5.25, तो टोटल इंटरेस्ट विल बी 10.25। जैसे हमने कहा ना अभी, दैट प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज अपॉन इंटरेस्ट। मतलब जो इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है उसको प्रिंसिपल में ऐड करके जो नया प्रिंसिपल आया है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया है 10.25, एंड वहीं पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर एक टाइम एक ही अमाउंट दिया हुआ है, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड एक ही टाइम स्पैन दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये बेसिक सा चीज है, ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। अगर कहीं पे भी सेम प्रिंसिपल, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम के बेसिस पे अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर निकल रहा है सीआई से, तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, याद रखिएगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जब एक साथ मिल रहा है तो हमेशा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ना बेसिक जो डिफरेंस होता है कि सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, बेसिक डिफरेंस ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। दैट सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो होता है दैट विल बी चार्ज ऑन टू प्रिंसिपल, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या होता है, रेगुलरली चेंज होता रहता है, ठीक है। हर साल आपको नया प्रिंसिपल देखने को मिलेगा, एंड इस तरह के आपको सम्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दैट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है या फिर निकालना है आपको, तो उस समय डिफरेंसेस आपको क्रिएट इजिली हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, मैं दोनों का कंपैरिजन करके फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे इंटरेस्ट पहले फाइंड कर लिए, पहले हमने इंटरेस्ट फाइंड किया। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ था, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देते थे, ठीक है। एंड इन सम केसेस, ये मैं एसआई के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। और इन सम केसेस जब मुझे अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपली साइड चेंज कर दिया, तो साइड चेंज और साइन चेंज, तो इट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब एक चीज याद रखिएगा, यही सेम सिचुएशन हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पहले अमाउंट का फॉर्मूला रखते हैं, दैट मींस हम पहले अमाउंट निकालते हैं डायरेक्ट। तो अमाउंट क्या हो जाता है यहाँ पे, अमाउंट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r डिवाइडेड बाय 100,
टू द पावर n। बहुत जगह आपने ये भी देखा होगा दैट प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r टू द पावर ऑफ n, ये भी देखा होगा। तो सिंपली लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट के इंट्रोडक्शन में, दैट जो रेट होता है वो परसेंटेज में रहता है, और परसेंटेज जब भी हम रिमूव करते हैं तो नीचे में क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज क्लास मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये r डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला ही सही है, तो दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो गलत मत समझिएगा। सो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू a इंटू p, sorry, a equals to p into 1 plus r divided by 100 to the power of n. Okay, this is a formula of amount. अब कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे अभी हमने बताया था दैट इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हर जगह अमाउंट क्या होगा, सॉरी इंटरेस्ट क्या होगा, सेम फॉर्मूला से निकलेगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर? अब इसी को आगे हम और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उससे पहले दो केसेस याद रखिएगा, क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन में एक केस रहता है दैट अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो, हाफ ईयरली की जगह पर आपको सेमी एनुअली दे सकता है। सेमी एनुअली मतलब एनुअल का हाफ, सेमी दैट मींस कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब एक साल का पूरा आधा कर देना। तो एक साल में कितना होता है, 12 महीने होता है, 12 को हाफ करिएगा तो कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, तो मतलब 6 महीना 6 महीना। इसका मतलब क्या होता है दैट अगर हम लोग ईयरली बात करते थे, पर एनम बात करते थे, तो इसका मतलब होता था दैट अगर मैंने जनवरी में कोई भी पेमेंट अगर मैंने किसी को उधार दिया है तो मुझे डायरेक्टली इंटरेस्ट मिलेगा दिसंबर में। बट जब हम बात करते हैं हाफ ईयरली का, तो इसका मतलब क्या होता है, जनवरी से लेके जून तक 6 मंथ हुआ, उसके बाद जून से लेके दिसंबर तक। तो जब भी हम लोग सेमी एनुअली की बात करते हैं तो मतलब होता है जनवरी से लेके जून तक, जून में जाके मुझे एक इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 6 मंथ्स, एंड अगेन फ्रॉम जून आफ्टर 6 मंथ दैट इज दिसंबर मुझे सेकेंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट दो पार्ट में मिलता है। हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत जगह जब हम लोग बैंक में भी एफडी खुलवाते हैं तो वहां पे भी हम लोग को ये चाहिए होता है दैट कि हमें इंटरेस्ट किस तरह चाहिए, मंथली चाहिए होगा, क्वार्टरली चाहिए होगा, एनुअली चाहिए होगा, तो वो हम इस तरह वहां पे भी रिलीज करते हैं अपना इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा जब भी सेमी एनुअली आ रहा है, मतलब एक साल को कितने में डिवाइड किया जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो उस टाइम पे जो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर ऑफ n। तो जब भी हाफ ईयरली के बारे में बात करेंगे दैट मींस डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, रेट विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो रेट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, और जो टाइम है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ दो बार हम दे रहे हैं पैसा, एक बार 6 महीने में दे रहे हैं, एक बार फिर 6 महीने में दे रहा है, तो इसलिए टाइम जो होगा वो डबल हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी अगर 100 रुपए पे मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है पैसा, तो इसका मतलब क्या है, जून में भी 6% मिलेगा, दिसंबर में भी 6% मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी आपको दे रहा है पैसा उसका तो लॉस हो जाएगा, तो इसलिए रेट जो होता है वो हाफ हो जाता है, रेट विल बी 3% एंड 3%। ठीक है, एंड टाइम लेकिन डबल हो जाएगा बिकॉज दो बार दिया जा रहा है, तो आपका भी लॉस नहीं होना चाहिए, सामने वाले को भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 200 डिवाइडेड बाई 200 टू द पावर 2n। अब यहीं पे अगर क्वार्टरली की बात आता है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, जनवरी टू मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 क्वार्टर्स हो गए। तो जब 4 क्वार्टर होते हैं, अगर क्वार्टरली बोल दिया है तो सिंपली 4 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं वो हमें देखना है। हाफ ईयरली में 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो 2 से कर देंगे, क्वार्टरली में मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे क्वार्टरली की जगह पे कभी कभी लिखा रहता है आफ्टर ईच 3 मंथ्स, आफ्टर ईच 3 मंथ्स इस तरह भी दे देता है। अगर आफ्टर ईच 4 मंथ दिया रहता है तो 4 मंथ दिया रहता है मतलब क्या क्या है, टोटल ईयर होता है 12, डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 300 टू द पावर ऑफ 3n। अगर मुझे ये दिया हुआ दैट एवरी 4 मंथ्स में मुझे पेमेंट मिल रहा है या फिर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, देन दैट विल बी द अमाउंट। ओके, और अगर क्वार्टरली दिया रहेगा तो डिवाइड बाय 4n कर देंगे। क्लियर? अब आते हैं मेन एक फॉर्मूला पे जिसपे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको डिपेंड करता है। अब देखिए अभी तक जो हमने पता किया है वो क्या था, वो था अमाउंट, कि अगर हम लोग को प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हमें अमाउंट कैसे निकालना है। अब है दैट हमें
अमाउंट तो निकाल लेंगे, प्रिंसिपल भी पता है, लेकिन निकालना है क्या मुझे कि कितना मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो वो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सी आई इक्वल्स टू दैट इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा था, दैट सी आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, उसमें ऐसा ही था। अब इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं, कैसे करेंगे? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? सी आई इक्वल्स टू अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर ऑफ एन माइनस ऑफ पी। और ये कहां से आया? ये आया अमाउंट का फॉर्मूला आपका है, दैट पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर ऑफ एन माइनस पी। अब यहां पे देख रहे हैं, यहां पे पी है और यहां पे भी हमारा पी है, तो दोनों पी क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो दोनों पी जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ एन, आफ्टर दैट माइनस, अब यहां से यहां पे सिर्फ पी है, पी को हमने बाहर ले लिया, तो यहां पे क्या बच जाएगा? जस्ट 1 बचेगा। तो सी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर एन माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब इन केस हमें प्रिंसिपल निकालना हो, डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, उन सब सिचुएशंस में हम निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है, मुझे क्या है, मुझे डायरेक्टली निकालना है, मुझे अमाउंट निकालना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं उस पर। ठीक है, तो कोई भी किसी कितना भी लंबा क्वेश्चन हो ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जनरेशन इसलिए दिखाया, इसलिए बताया है, जैसे कि अगर आपको फॉर्मूला पता है कि किस तरह डिराइव किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे अमाउंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, आप किसी भी तरह से अगर फॉर्मूला जानते हो कि कैसे जनरेट किया जाता है, आप कोई भी सम्स को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में भी आपको समझना होगा, ठीक है, वो आते हैं क्यूब पे। यहाँ पे जब भी बात होता है स्क्वायर्स, तो हम लोग को पता है 1 to 10 का हम लोग क्यूब जानते हैं। अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो मैंने रिलीज किया हुआ है क्यूब, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको क्यूब समझ में आ जाएगा। और 1 to 10 तक का क्यूब इस चैप्टर के लिए मैंडेटरी है कि आपको याद रहे। अब इसमें एक चीज आता है दैट आपको ये टर्म्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, 108 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर। ठीक है, डेसिमल्स में भी बहुत सारे होते हैं। तो आप स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर आपको याद करना होगा, तो इतना लंबा याद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इतना लंबा याद करने का जरूरत नहीं है। कैसे हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं? 108 का स्क्वायर दैट मींस 108 इंटू 108। इसको वैदिक मैथ्स के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपली 1 1 जा 1 होता है, 8 8 जा कितना होता है? 64। जब अब यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 प्लस 8 कितना होता है? 16। तो ये हो गया 108 का स्क्वायर। 105 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा? 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 10, ऐड कर देंगे तो 11025। 109 का स्क्वायर करना है तो 9 9 जा 81, 1 1 जा 1, 9 1 जा 9 1 जा 9 9 18, तो 11881। तो ये स्क्वायर्स आप याद रखिएगा किस तरह डिराइव किया गया है, जिससे कि आपका टाइम जो है कैलकुलेशन में कम लगेगा। ठीक है, अगर 5 मिनट लगना हो तो वहां पे कम से कम 2 मिनट में आप सॉल्व कर सको। उसके बाद आता है स्क्वायर्स के बाद आता है क्यूब, दैट 108 है। 108 से पहले हम 10, एक क्वेश्चन था 103 का क्यूब था। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई छोड़िए, हमको क्यूब निकालना है 103 का क्यूब। क्यूब कैसे निकालते हैं वो चीज याद रखिएगा। पहले 3 1 जा क्या होता है? 3। अच्छा, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और 4 ले लो। 102 का होल क्यूब, 2 1 जा कितना होता है? 2, 2 3 जा कितना होता है? 6, यहाँ पे 6 रख दो। ठीक है, अब देखो, अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होता है? 01। 01 मैंने क्यों रखा है? क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 प्लेस लेंगे। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में 235 आ गया तो हम लोग क्या रखेंगे? 35 रखेंगे, और 2 को क्या क्या करेंगे? कॉमन कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं सॉरी, कैरी ले लेंगे। ठीक है, उसका 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 08, 8 होता है, तो उसको हम लोग 08 लिख देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 6 जो है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 12, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 6, तो कितना आ जाएगा? 182 का क्यूब, इट विल बी 16।
अच्छा 6 1 जा 6, तो इसमें ये क्या हो जाएगा 10 होगा, ठीक है, बिकॉज हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को दो टर्म लेना है, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम लोग दो टर्म लेंगे उसी वे में। अब मुझे अगर 104 का क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 into 4 इट विल बी 4, 1 4 जा 4, 4 3 जा इट विल बी 12, 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 1, 4 का क्यूब करेंगे इट विल बी 64, 12 4 जा इट विल बी 48, 12 1 जा इट विल बी 12, तो 103 का क्यूब कितना हो गया 112484। अब यहीं पे ये तो हो गया दो नंबर्स का। अब मान लो 108 का क्यूब करना है, क्यूब करना है, क्यूब निकालना है, तो क्यूब डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, 1 8 जा 8, 1 8 जा 1, सॉरी 1 8 जा 8, 8 3 जा इट विल बी 24, सो 24 इट इज, रख देंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 1, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब याद रखना जब भी हम लोग निकालते हैं तो 8 का क्यूब होता है 864 एंड इट विल बी 512, ठीक है। 1 से लेके 10 तक का आपको क्यूब मैंडेटरी है कि याद रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट आया तो हमको क्या करना है, हमको 3 डिजिट रखना नहीं है, हमको सिर्फ 2 डिजिट रखना है, तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे, कैरी में क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 28 into 4 करेंगे, 28 4 जैसे हमने यहाँ पे 12 4 किया था 48 आया था, वैसे 28 4 करेंगे तो 8 4 कितना होता है 32, कैरी 3। अच्छा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ डायरेक्टली, अगर आपको नहीं आएगा डायरेक्ट मत कीजिएगा, आप कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। और 108 into 108 into 108 करके भी 00 करके भी कर सकते हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सको, और डायरेक्टली आप लोग तभी सॉल्व कीजिएगा जब आपके पास ग्रिप रहेगा ऑफ द टेबल्स, ठीक है। ओके 24 into 8 का अगर टेबल आपको पता है तो बेटर है, अगर नहीं पता है तो आप लोग अलग वे में जा सकते हैं। जैसे अब एक प्रोसेस हो गया दैट 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 3 92, 192 हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है 24 के करीब में क्या होता है 25, मान लो मुझे 25 का टेबल याद है, 25 8 जा कितना होता है 200 होता है, ठीक है। और 25 से 24 कितना कम है 1 कम है, 1 टाइम एक नंबर कम है, और यहाँ पे क्या है 8 है, तो मतलब 8 1 जा 8, 200 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना यहाँ पे क्या आ जाएगा 192। यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है देखिए, यहाँ पे 24 है, 24 8 टाइम्स का निकालना है, और मैंने 25 8 टाइम्स का निकाल लिया है, तो 8 टाइम्स मतलब क्या होता है कि 8 प्लस 8, ठीक है, 8 टाइम्स मतलब होता है प्लस 8, तो इसीलिए जब मुझे 24 8 टाइम्स निकालना है तो मैं सीधा 8 से इसको माइनस कर दूंगा, 25 into 8 टाइम्स को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, तो ये आ गया 192। 192 में यहाँ पे मैंने 5 कैरी किया था, 5 को ऐड कर दो। अच्छा इसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है, इसको हटाओ। देखो तो 24 8 जा कितना होता है 24 8 जा होता है 192, कैरी यहाँ पे मैंने क्या लिया था 5 लिया था, ऐड कर देंगे इट विल बी 197, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 97 लिख देंगे, कैरी यहाँ पे क्या आ गया 1, ओके 24 1 जा 24, और 1 को ऐड कर देंगे तो इट विल बी व्हाट 25, 1259712, ठीक है। ये हो गया 108 का क्यूब। अब मैं जो यहाँ पे बता रहा था वो क्या था 25 into 8 माइनस 24 into 8, अगर मैं करता हूं तो दोनों में से 8 को कॉमन ले लो, 25 माइनस 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 जा इट विल बी 8। तो इसी तरह से मुझे 25 8 जा कितना पता था दैट इज 200, 24 8 जा मुझे पता नहीं था, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 8 का, 8 माइनस कर दो इट विल बी 192, तो 24 8 जा 192। इसी तरह हम किसी का भी मल्टीपल निकाल सकते हैं, प्रोसेस अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से आप लोग अलग अलग सम्स निकाल सकते हो। अभी मैंने 108 का क्यू बताया है, अब मैं 109 का क्यू बता दे रहा हूं, ठीक है। ये सब क्यू एक्चुअली लगेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, बेसिक्स है इसलिए समझा दे रहा हूं जिससे कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि किस तरह निकाला जाता है। 9 1 जा 9 और 9 3 जा कितना होता है इट इज 27, क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 9 का क्यूब इट विल बी 729, तो 29 रखेंगे, 7 क्या हो जाएगा कैरी में हो जाएगा। अब 27 9 जा 27 9 जा मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा 25 9 जा निकाल सकता हूं, अगर मैं मुझे वो भी नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, 9 7 जा 63, 3 कैरी 6, 9 2 जा 18 दैट विल बी 243 हो गया, क्लियर, याद रखिएगा। और जो 7 कैरी लिया है 7 उसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब सिर्फ 2 डिजिट रखना है यहाँ पे मुझे, तो हम 2 डिजिट रखेंगे, लास्ट में ये जो 2 है वो कैरी हो जाएगा,
27 1 जा 27 प्लस 2 29, तो कितना आ जाएगा 1295029। ये हो गया 109 का क्यूब। क्यूब कैसे निकालते हैं आप लोग, जो नॉर्मल मेथड है 109 इंटू 109, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। 11881 आता है, उसमें 109 मल्टीप्लाई करके उसे भी कर सकते हो। मैंने जिसके बता दिया है जिससे कि आप लोग इजिली सॉल्व कर सको। और ये तभी सॉल्व करना आप लोग जब आपके प्रैक्टिस हो एंड साथ ही साथ आपको टेबल्स पे कम से कम ग्रिप हो कि आप लोग किस तरह सॉल्व करोगे। ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पे सर कवर हो गया है, मेरे सर से कवर हो गया है, तो मैं अपने आप को हटा देता हूँ जैसे कि आप लोग वहां पे देख सको दैट 250 कैसे आया था, मैंने कैरी किया था। ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आज इंट्रोडक्शन हुआ है, कल से नेक्स्ट चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। ठीक है।